अतर काज़मी साहब, ज़रा इस सेगमेंट का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। याद होगा आपको शेख रशीद साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना जुमला हुआ करता था। हर साल वो ये जुमला कहा करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी। तो क्या इस साल कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है, कोई पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि हुकूमत वक्त जो है वो पहले ख़त्म हो जाए और इलेक्शन पहले हो जाए? एनी पॉसिबिलिटी? देखिए, इन जनरल सेंस में बात करूंगा कि बहुत सारी चीज़ों का वक्त अब ख़त्म होता जा रहा है। अब यहाँ पे सियासत जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब या फिर मियाँ साहब या जरदारी साहब या बिलावल साहब या मरियम बीबी, ये उनके गिर्द नहीं घूम रही है। असल में जो मेन इशू है उसको बहुत सारे लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि इस वक्त अवाम क्या वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बात सही है, जो आइन और कानून है उसके मुताबिक होना चाहिए। आज इमरान खान साहब बाहर आएँ और वो आप बैठें पीपल्स पार्टी के साथ, अगर वो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा इररेलेवेंट ना हो जाएं, उनकी उससे बड़ी कुर्बानी ना हो जाए, तो आप जो मर्ज़ी मुझे कह लीजिएगा। तो ये इस वक्त हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की बात कर रहे हैं। जिस किस्म की हरकतें इस मुल्क में हो रही हैं, इंतहाई सस्ते बजट वाली जो फिल्म होती है उसमें इस किस्म के होते हैं, जी अदालत को घेर लिया, बंदा उठा लिया, ये इस किस्म की बातें जो है। क्या आपको लगता है कि ये एक संजीदा रियासत चल रही है, एक संजीदा मुल्क चल रहा है? जिस किस्म की बातें हम सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ जज साहिबान क्या कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सबको सोचने की जरूरत है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिशियंस। ये लोग जो हैं, मेरे ख्याल में लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, जिसकी भी हुकूमत हो। सही है। वैसे बुखारी साहब, जेल में कैदियों को इजाजत होती है कुर्बानी की? सर नहीं भी होती तो होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जेल में होने वाले लोगों की अपनी कुर्बानी हो जाती है, विच इज़ अ बैड थिंग। मेरे ख्याल से इसकी इजाज़त होनी चाहिए। वैसे भी बानी पीटीआई अगर वहाँ से कह देंगे तो जितनी मर्जी कुर्बानियाँ उनके नाम के ऊपर कर दी जाएंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पॉपुलर लीडर हैं वो। लेकिन असल बात यह है कि कुर्बानी तो देनी पड़ेगी किसी ना किसी को, चाहे अपने स्टांस की, अपने स्टैंड की, चाहे अपनी ज़िद की, चाहे अपनी अना की। कुर्बानियों के बगैर बात बनने वाली नहीं है। अगर हम ये समझें कि सब ठीक हो जाएगा अचानक से, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। बहुत लोगों को, बहुत स्टेक होल्डर्स को बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। जी सही सही। सर वैसे करते क्या है आप कुर्बानी के दिनों में? क्या छुरी वुरी चलाते हैं खुद? स्क्रीन पे तो आप जबान से छुरी चला देते हैं दिलों पर, वैसे कुर्बानी के जानवर पे छुरी चलाते हैं? वो चूँकि मेरा प्रोफेशन है ज़बान चलाना, इसलिए वो उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुर्बानी के लिए तो कसाई की छुरी चाहिए होती है, और वो भी इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कसाई की छुरी होगी। हमारे लिए ये काफ़ी काम है, सुबह से शाम तक यही करते रहते हैं। जी सही। सना साहिबा, इस साल वैसे मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। जैसे ही मेरा जानवर आया वैसे ही उसने भागने की कोशिश की है, घर के लोगों को ज़ख्मी भी किया, और फिर उसके बाद वो कूल डाउन हुई है और काम डाउन हुई है। आपके साथ हुआ है कभी वैसा ऐसा वाक़या कोई कि जानवर आया हो और फिर भाग गया हो? नहीं, मैं जानवरों से दिल नहीं लगाती, क्योंकि जब उनकी कुर्बानी होती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमारे घर में पूरी मंडी लगती है, क्योंकि मेरे बहन भाई काफ़ी आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो सब हमारे ऊपर डाल देते हैं कि हम ही उनकी कुर्बानी करें और बांटें। तो हमारे यहाँ तो एक पूरी मंडी लगी हुई होती है, तो हमारा 3 दिन यही काम है। और कसाई मैं सोच रही हूँ ये बंदों के साथ जानवरों वाला सलूक कर लेती हैं। इतना बड़ा इल्जाम। अच्छा, ये पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। मैं हर किसी को उसकी जगह पे रखती हूँ बुखारी साहब, ये बात मानने वाली है वैसे। आप कुछ बता रही नहीं, तारीफ कर रहे हैं कसाई के हवाले से। हाँ, मैंने कहा कसाई को बस अब हम ढूंढ रहे हैं कि छुरियां तेज हो जाए उसकी, तो कसाई बहुत पैसे बनाएंगे और हम फिर बहुत सारा गोश्त बांटेंगे, और मैं उसमें से कुछ नहीं खाऊंगी। अच्छा, वैसे कुछ बनाती है सना आप? जी, मैं बाकी के लिए जी मैं ही बनाती हूँ। सो जी खुद। ओह वाओ। तो अथर आप कुछ बताएंगे? वैसे आपकी तो पाकिस्तान में ईद होती होगी, कभी आप यूके में ईद करते होंगे, तो क्या करते हैं कुर्बानी के लिए? स्पेशली आते हैं फिर और आकर कुर्बानी करते हैं? वैसे तो अभी आप कुछ अरसे से यहीं पर ही हैं।
जी पाकिस्तान में हो तो यहीं पे कर लेते हैं, मुल्क से बाहर हो तो वहाँ पे भी अब तो जहाँ पे अपनी कम्युनिटीज़ की शॉप्स वगैरह हैं तो वहाँ पे भी आप घर में ला के तो जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते, लेकिन आप एक मखसूस रकम अदा कर देते हैं तो वो जानवर ज़बह करके आपके घर पे उसका गोश्त डिलीवर कर देते हैं जो आप दूसरों को दे देते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में किया जाए, यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे हैं वो भी करते हैं, उधर भिजवा दिया जाए अगर मुल्क से बाहर हो, अगर मुल्क में हो तो फिर तो अपने घर पर ही करते हैं। और कुछ पका लेते हैं वैसे अमूमन, वैसे बाहर रहने वाले लोगों के अंदर ये टैलेंट तो जरूर होता है कि वो खुद पका ही लेते हैं, मजबूरी भी हो जाती है ना। नहीं, मैं तो सारा खाना वगैरह पका लेता हूँ, अगर मेरी छुट्टी हो तो घर में 90% कुकिंग मैं ही करता हूँ, बेगम साहिबा तो बहुत कम करती हैं, अगर मैं घर पे हूँ तो कुकिंग वगैरह मैं सारी कर लेता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं। थैंक यू सो मच। कोई लास्ट में बुखारी साहब कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि ऐसे मौके पर हम प्रोग्राम की क्लोजिंग कर रहे हैं कि ऑब्वियसली कल ईद है, तो कोई अगर कोई मुख्तसर मैसेज देना चाहें। जी मेरा मैसेज यही है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये बात लोगों तक पहुँचे कि आपस की दोस्तियाँ, आपस के ताल्लुकात, आपस के रिश्ते जो हैं उनको सियासत की नज़र ना होने दें। इंसान हम पहले हैं और सियासतदान या सियासतदानों के हमायती हम बाद में। जी दुरुस्त। सना साहिबा, एक में छोटी सी बात करना सॉरी गो अहेड, मैं सॉरी। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस बार कुर्बानी की बारी जो है वो गलत की होनी चाहिए और सही सिमत में सोचने वाले, सिविलियन सुप्रीमेसी वाले कुर्बान नहीं होने चाहिए। और ये ये अज़म हमें कर लेना चाहिए कि हम इसको अब कुर्बान नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो सियासतदान हो। सियासतदान तो वैसे कहते हैं अखलाकियात से पाक ही हो जाते हैं वो जब सियासत में जाते हैं, लेकिन कुछ अखलाकियात वापस सियासतदानों को भी अपनानी पड़ेंगी। सही। अथर जी मैं छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा, जो बुखारी साहब ने पहले बात की थी ना कि बहुत सारे लोगों को या इम्पोर्टेंट लोगों को अपने अनाओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी हर तरफ, सियासी साइड पे भी, चाहे वो कोई जेल में है या कोई जेल से बाहर है। मेरे ख्याल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है इस मुल्क के लिए। इस ईद के मौके के ऊपर सबको सोचने की ज़रूरत है और ये जो बात की है बुखारी साहब ने, छोटी सी कुर्बानी दे दें अपनी अना की और मुल्क को लेके आगे चलें साहब। देखिए अब प्रॉब्लम ये है ना कि सियासी स्टेबिलिटी के लिए, इस्तेहकाम के लिए भी तो कुछ करना ज़रूरी होगा ना। अब सलीम साहब ये फरमाइएगा सर, इस वक्त पीटीआई के लिए या अचकज़ई साहब के लिए स्पेशली ज़्यादा मुश्किल काम क्या होगा सर? हुकूमत से बात करना उनके लिए मुश्किल काम होगा या मौलाना फजल रहमान साहब से उनके लिए बात करना मुश्किल काम होगा? और फिर ये कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब महमूद खान अचकज़ई की क़यादत कबूल करेंगे अगर ये इत्तेहाद बनता है और ये इत्तेहाद हुकूमत से बात करता है तो? क्योंकि मैंडेट तो पीटीआई ने अचकज़ई साहब को दे दिया है। जी मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ अगर आप मुझे इजाज़त देगी तो जो कुछ कहा गया है उसके ऊपर तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से बात हो रही थी, बिल्कुल बहुत कोई शुबा नहीं इसके बारे में कि 2024 के इलेक्शन रिग हुए, किस लेवल पर रिग हुए ये तो अब हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बताएंगे। लेकिन हम में से कोई भी शायद 2018 के इलेक्शन की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त वो कुछ हुआ था जो पाकिस्तान की 76 साल 77 साल तारीख में कभी नहीं हुआ, इसलिए कि जिस किस्म की धांधली, छोटा लफ्ज़ है उसको बयान करने के लिए, और वो उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल किसी सबूत की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिम्मेदारान थे उन्होंने अपनी वो आरटीएस का इलेक्शन था, ये ईएमएस का इलेक्शन था। जी मैं वही अर्ज़ करूँ आपसे कि जो है ना, जब हम बात कर रहे होते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस की तो हमें कंपैरेटिव टर्म्स में ज़रूर बोलना चाहिए। जो अब हम समझते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये पहले नहीं हुआ, ये जो कुछ उस वक्त हुआ था वो भी पहले नहीं हुआ। अदारों की तजलील की बात की जा रही है कि जनाब इस एक्शन से बहुत बड़ी तज़हीक हुई पाकिस्तान की कौम की बाहर, लेकिन मैं आपको ज़रा 2-3-4 हवाले जल्दी से दे दूं। जब पाकिस्तान के ग्रीन झंडे जल रहे थे तो शायद तज़हीक नहीं हुई। जब पाकिस्तान के पासपोर्टों को आग लगाई जा रही थी तज़हीक नहीं हुई। जब पाकिस्तान की लीडरशिप की और जजों की तस्वीरें लगा के, जूतियों के हार पहना के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के ऊपर पोस्टर नुमा जब गश्त किए जाते थे तब भी तज़हीक नहीं हुई। तो ये जो हम एक कंपैरेटिव टर्म को देखे बगैर फैसला और जजमेंट सुना देते हैं, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती है। मैं तफसील में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, वरना मेरे पास कहने के लिए साइकिल टूटना चाहिए। कुछ है 2018 में जो ऑपोजिशन में था वो ये सब कुछ करता रहा, अब 2024 में जो ऑपोजिशन में वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये साइकिल टूटना चाहिए ना सर। किरण, पहली बात तो ये है
कि खान साहब और उनकी पार्टी किसी की लीडरशिप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही अचकजई साहब है ना जिसकी बुक्कल मारने की नकलें उतारा करते थे खान साहब। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है ना जिसको नारे लगवाया करते थे जलसों में डीजल के। ये क़यादत अब कैसे कबूल हो गई है? मुझे तो मौलाना साहब की भी समझ नहीं आती कि भाई साहब आपको क्या हो गया है कि आपको याद नहीं है किस किस्म की जिल्लत आपको उठानी पड़ती थी। तो एनीवे ये वक्ती, ये जो हर तरफ से मुज़ाकरात की बात आ रही थी ना, 3 स्टार 2 जनरलों ने कहा कि हमारे से कोई तवक्को न रखें, सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करें। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा। उसने कहा ठीक है आप जो कुछ कह रहे हैं के कोर्ट से तो ये बॉल निकल गई ना आगे। उन्होंने तो अपना मैंडेट दे दिया महमूद खान अचकजई साहब को। अब सवाल ये है कि क्या महमूद खान अचकजई साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना लेंगे और वो इनकी क़यादत को कबूल कर लेंगे? देखिए ये भी शायद हो जाएगा, लेकिन आप उसका क्या करेंगे कि मुज़ाकरात की ऑफर देने के 48 घंटे के अंदर अंदर खान साहब अपनी वापस पोजीशन पर चले गए कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुत्तहिदा से तो बातचीत नहीं हो सकती। तो फिर किससे बात करेंगे आप? तो आप कह रहे हैं ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यही सवाल अगर मैं सना साहिबा के सामने रखूं, सना साहिबा ये वाकई ये इतना इजीली हो जाएगा? महमूद खान अचकजई साहब के लिए मौलाना साहब से बात करना इतना ही आसान होगा और मौलाना साहब के लिए महमूद खान अचकजई की क़यादत को कबूल करना भी इतना ही आसान होगा? मेरा ख्याल है कि एक तो मैं सलीम बुखारी साहब की बात को थोड़ा एक्सटेंड करूं, उसको 2018 के इंतखाबात में बिल्कुल बहुत बुरा हुआ था, बहुत धांधली, बाप ऑफ धांधली हुई थी, लेकिन ये फॉर्मिडेबल किस्म के ओपोनेंट्स की तरह सामने नहीं आए थे। इन्होंने सर तस्लीम खम करके पार्लियामेंट में अपनी जगह बनाई थी, विच वाज अ गुड थिंग। लेकिन उसके बाद लॉन्ग मार्चेस करते करते मौलाना साहब को जब आईनी तरीके से ये हुकूमत का जब तख्ता उलटने का मौका मिला तो उन्होंने वो किया। तो ये ऐसा हो सकता है। और मेरी जो इतलात हैं वो ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो अब हाथ बढ़ाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इनकी मुलाकातें होंगी, इमरान खान साहब की। और ये मुमकिन है कि या तो ये दो मिल जाएं, मौलाना साहब के अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे। मौलाना साहब और बशर अचकजई के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो अभी भूल चुके हैं। शरानी ग्रुप भी कह रहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है मौलाना साहब पर, अचकजई साहब भी कह रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है। मसला सिर्फ ये है, मसला बहुत सादा है कि आप मुज़ाकरात के थ्रू करना क्या चाहते हैं। देखिए अगर आपने ये साइकिल तोड़ना है तो फिर आलिया हमजा, सनम जावेद, इन लोगों को आप रिहा करें एज अ जेस्चर, गुडविल जेस्चर। आप हुकूमत में हैं, आप पंजाब की हुकूमत में हैं। उन्होंने जो भी किया, कोर्ट कमांडर हाउस पे हमला किया, सब कुछ किया, बहुत सारे लोगों ने किया, वो निकल गए हैं ना, वो दूसरी पार्टियों में भी चले गए हैं ना, उनके तो जियो फेंसिंग में नाम भी आते रहे और वो इलेक्शन में माशाल्लाह दूसरी जमात में भी आए। तो आप इनको क्यों नहीं छोड़ सकते? इनको छोड़ने में क्या एतराज है? तो आप अगर थोड़े से गुडविल जेस्चर दिखाएंगे। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की सना, मैं जरा मैं इसी बात पे थोड़ा सा आपसे मजीद बात करना चाह रही हूँ। आपने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि आपके पास ये इतलात मौजूद हैं कि हो सकता है कि जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, समहाउ मिनिस्ट्रीज उनके पास नहीं है लेकिन फिर भी इत्तेहाद में तो हैं, वो निकल जाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाए। तो क्या यही वो रीज़न है, यहीं से वो आगाज़ हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शिकवों पर आ गई है, चीन के मुआहदों के हवाले से, IMF के मुआहदों के हवाले से शिकवे कर रही है, फिर बजट की तैयारी में शामिल नहीं किया गया, ये शिकवा हो रहा है, फिर साथ साथ अलहदगी की धमकियां भी हो रही हैं। तो ये आंखें दिखाना इसी वजह से शुरू हो गया है क्या? देखिए अब्रप्ट एंडिंग तो नहीं होगी, इस हुकूमत की अब्रप्ट एंडिंग नहीं होगी। इस हुकूमत को बहरहाल चीन ने सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया है, कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि इस हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है या इस हुकूमत ने अपनी वैल्यू मनवाई नहीं है। लेकिन आप देखिए जब आपके अपने इत्तेहादी टोकन शिरकत के लिए 4 लोग अपने भेजते हैं, आपका कोरम नहीं पूरा होता, मतलब वाकई फिर यानी कि बात ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एपॉलिटिकल हो गई है क्योंकि कोरम भी पूरा नहीं होता। बेचारे मोहम्मद औरंगजेब साहब खिताब करने के लिए खड़े थे और कोरम पूरा नहीं था। तो ये मैं आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल ये होगा कि मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब यहां तक आएंगे कि मैं बिलावल से बात करूं और बिलावल से 4-5 मुलाकातों के बाद शायद बजट भी मंजूर हो जाए, इस असना में 4-5 महीने और गुजर जाएं, फिर ये मुमकिन है। और मेरी इतलात बहुत जो है वो ये है कि यहां तक तो खान साहब मान गए हैं कि वो बिलावल से मुलाकात करने को तैयार है।